मुझे पता है वो कोई तो थी, मैं उसे जानता हूँ, बस मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है। समर्थ के माता-पिता उसे समझा-समझा कर थक चुके थे। समर्थ की माँ, दिव्या, प्यार से उसका चेहरा छू कर बोली, "बेटा, किसकी बात करते रहते हो तुम? क्यों ऐसी हरकतें करते हो?" समर्थ अपने माता-पिता का इकलौता चंचल बच्चा था। समर्थ बचपन से शैतान था। उसके माता-पिता ने उसकी हर इच्छा पूरी की थी। समर्थ अमीर परिवार का इकलौता बच्चा था। 5 साल पहले समर्थ की याद दश्त एक एक्सीडेंट की वजह से चली गई थी। अब 1 साल पहले समर्थ की याद दश्त वापस आई थी और वो हर बार अपने माता-पिता को उस लड़की के बारे में बताता था, जिससे उसे 5 साल पहले मोहब्बत हुई थी। उस लड़की की यादें अब भी समर्थ के दिल और दिमाग में थी, पर उस लड़की का चेहरा धुंधला था। उसकी आवाज़ समर्थ को सुनाई देती थी, मगर उस लड़की से वो बिछड़ा था, ये समर्थ को याद नहीं था। समर्थ की याद दश्त धीरे-धीरे सही हो रही थी। पिछले साल तक उस लड़की के आस-पास की जगह भी समर्थ को नहीं देखती थी, मगर अब धीरे-धीरे समर्थ को सब याद आ रहा था। समर्थ को बस उम्मीद थी कि एक दिन उस अनजान लड़की का चेहरा उसके सामने आएगा, मगर 1 साल के इंतज़ार बाद भी उस लड़की का चेहरा समर्थ को नहीं दिखा। अब समर्थ से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसके दिल में वो यादें बेचैनी बढ़ाती थीं, उसे और भी दुखी करती थी। समर्थ बस उस लड़की को ढूँढना चाहता था, मगर उसकी माँ, दिव्या, बस उसकी शादी करवाना चाहती थी, ताकि वह उस लड़की को भूल जाए। समर्थ और दिव्या की लड़ाई इसी बात से होती थी और समर्थ के पिता, दीपक, दोनों माँ-बेटे के बीच कम ही आते थे। समर्थ के पास एक नोटबुक थी, जिस पे वो अपनी सारी यादें लिखता था, ताकि अगर उसे कभी कुछ ना भूले। उस नोटबुक पे समर्थ ने लिखा था, उसकी वह यादें, वो पेड़ों से भरा जंगल, जहाँ वो भागती थी और उसे मैं पकड़ लेता था। उस जंगल के बाहर वह झूला, जो मैं उसे झुलाता था, उसकी मुस्कान और वो मधुर सी आवाज़, जिसमें वह कहती, "धीरे, इतना तेज़ मत करो।" मैं हँसने लगता था और उस झूले को रोककर, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता था। वो मुझे प्यार से खाना खिलाती थी, अपने मुलायम हाथों से मेरे मुँह में रोटी का टुकड़ा डालती थी। उसके हाथ के निचले हिस्से पे एक तिल था। वो अक्सर मुझे छेड़ती थी। मेरी मुस्कान उसको पसंद थी। उसके पास वो नीला दुपट्टा था, जिस पे सितारे थे और उसके बाल भूरे रंग के थे। उसका रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, पर उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। समर्थ की उस नोटबुक में वो उस लड़की के बारे में सब लिखता था। समर्थ की वो नोटबुक उसे कोई नहीं छीनता था, मानो समर्थ को अपनी वो नोटबुक अपनी जान से भी प्यारी थी। समर्थ का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था और इसी बात की चिढ़ उसकी माँ दिव्या को थी। दिव्या समर्थ का रिश्ता अपनी सहेली की बेटी सोफिया से करवाना चाहती थी, मगर समर्थ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होता था। समर्थ उस नोटबुक में उस लड़की के बारे में लिखता, इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें ढूंढता, अलग-अलग जंगल, अलग-अलग ढाबों की तस्वीरें, पर उसे वो यादों वाली चीजें ना दिखती। समर्थ परेशान था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था उसकी यादें गलत नहीं हो सकती। एक दिन दिव्या और समर्थ की खूब लड़ाई हुई। दिव्या गुस्से में समर्थ के हाथ से नोटबुक छीनकर बोली, मत किया करो यह पागलपन। शहर में हमारी इज्जत बहुत है और तुम ऐसी हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हो? चुपचाप उस लड़की से शादी करो, जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। बचपन से तुम्हें बिगाड़ने का खमियाजा हम अब भुगत रहे हैं। ये नोटबुक छोड़ो और हमारी बात मानो। समर्थ भी अपनी माँ से अपनी नोटबुक छीन कर बोला, मेरा दिल और दिमाग दोनों इकट्ठे गलत नहीं हो सकते। जब मेरे दिमाग में उस लड़की की यादें आती हैं, तो मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मेरे मन में उसका एहसास मुझे महसूस होता है। वो मुझे यादों में छूती है, पर मुझे उसका प्यार असल में फ़ील होता है। मैं नहीं जानता वो कौन है और कहाँ है, मगर वो है, ये मुझे अच्छे से पता है। दिव्या फिर बोली, उसका तो पता नहीं, तुम पागल हो चुके हो ये पक्का है। सारा शहर तुम्हारी बातें करता है। कंपनी के सारे एम्प्लॉइज़ को यह नोटबुक दिखाकर लड़की के बारे में पूछते हो। सबको लगता है तुम पागल हो चुके हो। एक्सीडेंट के समय तुम हमें अकेले शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मिले थे। तुम्हारी गाड़ी भी टूट चुकी थी
और तुम्हारे आसपास खड़े लोगों को तुम्हारे साथ कोई भी नहीं मिला था। मुझे लगा था तुम्हारी याददाश्त आने के बाद तुम नॉर्मल चुलबुले हो जाओगे, पर तुम्हारा दिमाग तो और खराब हो गया। काश मैं तुम्हारी शादी 1 साल पहले ही कर देती। समर्थ गुस्से में आंखों में पानी भरकर बोला, आपको मेरे इमोशंस की कदर ही नहीं है मम्मा। आप हर बार ऐसा ही करते हो। आपको बस मेरी शादी और आपकी इज्जत चाहिए। आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं यहां से चला जाऊंगा। आपको जो करना है करो। दोबारा आपको मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। समर्थ गुस्से में अपने कमरे में चला गया और रोने लगा। समर्थ का दिल दुखा था। वो किसी को महसूस करता था, पर किसको यह वह समझ नहीं पा रहा था। दीपक ने दिव्या और समर्थ की सारी लड़ाई देखी और उसे समर्थ पे तरस आ गया। रात को दीपक समर्थ के कमरे में गया और उसे समझाया। दीपक समर्थ के आंसू पूंछकर बोला, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं बेटा। मेरा दिल भी तुम्हारी तरह ही है। आज भी दिव्या के आगे मैं तुम्हारे लिए लड़ नहीं पाता, क्योंकि आज भी मुझे दिव्या से उतनी ही मोहब्बत है। मैं अपनी बीवी को दुखी नहीं देख सकता, पर तुम्हारी बातें भी सही हो सकती हैं। देखो बेटा, तुम हमारा एकलौता सहारा हो। हो सकता है तुम सही हो, कोई लड़की हो, पर अगर सोचो कोई लड़की ना हुई तो बच्चे सारी जिंदगी तुम किसी के इंतजार में कैसे निकालोगे। मैं और तुम्हारी माँ पता नहीं कितने और साल जिएंगे, फिर तुम अकेले हो जाओगे। एक उम्र के बाद पैसा भी तुम्हारा अकेलापन दूर नहीं कर पाएगा। एक जीवन साथी की कमी तुम्हें तब खलेगी, तुम ढूंढ लो उस लड़की को, मगर एक समय तक बेटा, सारी जिंदगी उसे मत ढूंढते रहना। 3 महीने के अंदर अंदर तुम उसे ढूंढने की कोशिश कर लो, पर फिर तुम अपनी माँ की मर्जी से या अपनी मर्जी से शादी किसी असली लड़की से करोगे। मुझे वादा दो मेरे बच्चे, तुम मेरी बात मानोगे। समर्थ दीपक की बातों से काफी हद तक शांत सा हो गया और उसे अपने पिता की बातें गलत नहीं लगी। वो अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पापा, आपकी इज्जत मेरे दिल में मम्मा से बहुत ज्यादा है। आप मेरा गलत नहीं सोचोगे। मम्मा जो बात गुस्से से बोलती है, वही आप शांति और सलीके से बोलते हो। यही तो फर्क है कि आपकी हर बात मेरे दिल में रह जाती है। पापा, मैं वादा करता हूँ, मैं 3 महीने उस लड़की को ढूंढने की जी तोड़ कोशिश करूंगा। अगर वो मुझे ना मिली तो आपकी हर बात मानूंगा। बस पापा, आप मम्मा को समझाना, जितना आपको मुझसे प्यार है उतना ही मुझे भी आपसे है। पर बस एक बार मैं अपने दिल की मानना चाहता हूँ। पापा, सच में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे आसपास कोई जगह, कोई गांव, कोई जंगल, कुछ। दीपक दिमाग पे जोर लगाकर सोचने लगा और फिर बोला, तेरे पास मिला तो कुछ नहीं था बेटा। कोई था भी नहीं तेरे साथ। तू गाड़ी में अकेला था। पर हाँ, तेरा एक्सीडेंट शहर और रबेली गांव को जोड़ने वाली सड़क पर हुआ था। वह पतली सी सड़क है जो हमारे शहर और उस गांव को जोड़ती है। उस गांव में जंगल बहुत है। तेरी गाड़ी बुरी तरह टूटी थी, मानो वह पूरी तरह घिसती हुई हाईवे पे पहुंची हो। मुझे लगता है तेरा एक्सीडेंट उस सड़क पर हुआ होगा और तेरी गाड़ी घिसती हुई आगे हाईवे पे आकर रुक गई होगी। तेरी चोटें और तेरी गाड़ी का हाल देखकर मुझे तो ऐसा ही लगा था। बाकी मैं और दिव्या बहुत डरे हुए थे। उस वक्त तो ज्यादा मुझे याद नहीं। समर्थ के अंदर एक उम्मीद सी जाग उठी और वो बोला, मतलब मुझे एक बार उस रबेली गांव में जाना चाहिए। जरूर, वहीं कुछ होगा पापा। आप मम्मा को समझा देना और बस मुझे 3 महीने दे देना। मेरे लिए इतना कर दो पापा। दीपक समर्थ के चेहरे पे हल्की सी हंसी देखकर उसके चेहरे को छू कर बोला, बेटा, जो करना है कर लेना, बस अपना ध्यान रखना। समर्थ ने खुशी से दीपक को गले लगाया और अगले दिन रबेली गांव के लिए निकल गया। दिव्या को समर्थ पे बहुत गुस्सा आया, पर दीपक ने उसे समझाया